आज एक बहुत प्यारे साधक ने मुझे प्रश्न भेजा है, चलो प्रश्न का उत्तर दे दूं मैं, बड़ा भाव से उत्तर दूंगा। सुनो, एक साधक का प्रश्न आया, मैं प्रश्न ले लेता हूं पहले। एक साधक ने बहुत प्यारा प्रश्न मुझे भेजा है और मैंने उसका उत्तर, हालांकि आप तो जानते भी होंगे, वैसे आपने सुना भी है बहुत बार। एक साधक ने मुझे ये भेजा है कि महाराज जी परिक्रमा के विषय में, भी परिक्रमा की बात आई गई तो एक साधक ने बहुत प्यारा प्रश्न भेजा है कि महाराज श्री परिक्रमा के बारे में आप कथा में जिक्र जरूर करना। परिक्रमा कि बहुत से लोगों को परिक्रमा ने, कई लोग चक्कर काटते ही रहते हैं, एक चक्कर काटा, दो काटा, तीन काटा, चक्कर पर चक्कर काटते हैं, उनको पता नहीं होती कौन से देवता को कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। हाँ, ये तो वैसे तो आप लोग तो गुणी लोग, आप तो सब जानते हो, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान कहते थे कि भाई, मैंने पूछा था एक बार में, गुरुदेव परिक्रमा के विषय में अपनी क्या राय है, तो मेरे गुरुदेव भगवान कहते कि देखो गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप परिक्रमा करते हो तो गणेश जी की कितनी परिक्रमा होती है, बोलो ना, 3 परिक्रमा। हाँ, गणेश जी की 3 परिक्रमा किया करो। और अगर आप पिंपल सींचते हो, पिंपल, अभी मैंने थोड़े देर अभी मेरे पिछला शनिवार पर वीडियो गया था मेरे फेसबुक पर, पिछले शनिवार ही मेरा वीडियो गया था फेसबुक पेज पर, मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले जो मेरा फेसबुक पेज है उस पर वीडियो गया था, और 5-6 दिन के अंदर अंदर लगभग 16-17 लाख लोग उसको देख चुके हैं। 16 लाख लोग उसको वीडियो को देख चुके हैं लगभग, केवल फेसबुक पर वीडियो डाला था मैंने, मेरे साधकों ने डाल दिया था, जो मेरे लोग जो बच्चे काम करते हैं, जो बच्चे जो इस मेरे मीडिया मैनेजमेंट को संभालते हैं, उन बच्चों ने डाला, तो उसको लगभग 16 लाख लोग उस वीडियो को सुन चुके हैं। एक प्रयोग बताया था मैंने पिंपल का, एक पिंपल का प्रयोग बताया था मेरे फेसबुक पेज पर, तो आप भी उसको लाइक करें, फेसबुक से फॉलो करें, जुड़िए, यूट्यूब से जुड़ जाइए। जितने भी मेरे प्रयोग होते हैं वो सब के सब यूट्यूब पर आते हैं, मेरी फेसबुक पेज पर आते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर भी वो प्रयोग चलते रहते हैं। मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले लिखोगे तो खुल जाएगा। हाँ, रतनगढ़ वाले जरूर लिखना, नहीं और कहीं चले जाओगे। हाँ, पिंपल के पेड़ की कितनी परिक्रमा होती है? 7 परिक्रमा होती है। अगर आप पिंपल की परिक्रमा करते हो तो 7 परिक्रमा किया करो। और महाराज जी ये बताइए कि शनिदेव को कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? शनिदेव, हाँ, शनिदेव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? तो मेरे गुरुदेव भगवान कहते शनिदेव की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। कितने भाई? शनिदेव की 7 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, और अब लगे हाथ पूछो हनुमान जी की कितनी परिक्रमा? अब हनुमान जी तो भैया देखो, जब मैंने सदगुरुदेव से पूछा तो उन्होंने अलग अलग बात बताई, लेकिन हनुमान जी की 3 परिक्रमा। और अब एक प्रश्न लगे हाथ और भी पूछ लो, इस साधक ने एक प्रश्न और भेज दिया कि महाराज जी भैरव जी की कितनी परिक्रमा? भैरव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? तो भैरव की भी 3 परिक्रमा करनी चाहिए। जब आपके कुल भैरव हो, काला भैरव, धोला भैरव, जो भी आप जानते हो मानते हो, भैरव जी की उपासना करते हैं, बहुत सिद्ध देव है भैया। तो भैरव जी की अगर आप परिक्रमा करते हो 3 परिक्रमा करनी चाहिए, पिंपल की 7, और भगवान कृष्ण की 4 परिक्रमा किया करो। भगवान कृष्ण की 4 परिक्रमा करने का विधान बताया गया है, और विष्णु भगवान की भी 4 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की कितनी परिक्रमा? 4 परिक्रमा करनी चाहिए। और दुर्गा जी की, माता जी की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, माता जी की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, और देवादिदेव महादेव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। क्यों महाराज जी आधी क्यों? इसका जिक्र मैं 23 तारीख वाली कथा में करूंगा। अभी 23 तारीख से जो मेरी कथा आ रही है शिव महापुराण, उसमें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो जलेरी होते ना बीच में, जो जलाधारी निकलती है, जल निकल गया, इस उसको ऊपर से लांघा नहीं जाता है, इसे शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। तो ये परिक्रमा का विधान था। एक साधक ने प्रश्न पूछा तो मैंने बता दिया। तो वहीं पर परिक्रमा कर लो, जहां आप खड़े हो वहीं भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की परिक्रमा करके
श्याम कुंड में अपने भाव को रखो, फिर श्याम कुंड से बाहर निकलो। लेकिन श्याम कुंड में अगर उछल कर कूद कर स्नान कर लिया, अगर उछल उछल कर तैर कर स्नान करोगे, सोचो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तैर लें, ज़्यादा तैर लोगे तो जुकाम लग जाएगी, और जुकाम लग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या करना महाराज जी, अगर ज़्यादा तैरोगे तो अगले जन्म में मछली बन जाओगे। अगर मछली बन गए, ओ हो महाराज ज़्यादा नहीं तैरेंगे अब तो, बात पता नहीं था, बताया नहीं किसी ने, इसलिए तैरते रहे जिंदगी में। हाँ, पता थोड़ी था, अगर पता होता तो कुछ बात अलग होती। तो केवट ने पता क्या कहा, केवट बड़ा जानकार था, केवट बड़ा समझदार था, केवट बड़ा समझदार था। केवट ने पहले कहा कि जो आपने पैर से छू लिया था पत्थर की, वो नारी बन गई। अगर मेरी नाव अगर नारी बन गई तो मैं कहाँ जाऊंगा, और तुम तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगता है, समर्थ को दोष नहीं घुसाई। लेकिन इसलिए पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। ये अभी तीर्थ की बात चल रही, इसलिए मैं कह रहा हूं। केवट ने कहा पहले चरण धोऊंगा मैं, और चरण धोकर पहले पीऊंगा, और अकेला नहीं पीऊंगा, मेरे परिवार के सब लोगों को पिलाऊंगा, सब लोगों को जल पिलाऊंगा। हाँ, सोचो केवट की वो कितना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कितनी बड़ी विवेक उनमें। सत्संग बिनु विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक कभी पुष्ट नहीं होता है, राम की कृपा के बगैर वो सत्संग जागृत नहीं होता है। तो केवट जानता है कि मौका है आज, इसलिए मैंने कहा ना कि कथा सुनते हो सबको मैसेज किया करो, मौका है आपके पास कथा दान करने का, इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। ये जो उल्टे सुल्टे मैसेज भेजते हो, चाय के प्याले के मैसेज भेजते हो, न जाने सुबह सुबह क्या गुड मॉर्निंग राम राम सा, इस पर लाइक करो, क्या बोलते कि अगर इस चित्र पर अगर आपने इग्नोर किया तो यार क्या हो जाएगा यार, इसी से चीजें लिख देते हो। आप फालतू में बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो। इतना लिखा, इससे अच्छा तो किसी महापुरुष की कथा किसी को भेज देता, तेरा भी कल्याण होता, किसी और का भी कल्याण होता। हाँ, तेरा भी कल्याण होता, किसी और का भी कल्याण होता। केवट जानता है। तो केवट ने बताया क्या कह दिया, केवट ने कह दिया जल से सभी को जल धोए, जल से चरण धोए, सबको पिलाया, स्वयं ने पिया, और पीते पार तो हो ही गए थे सब। अब जब नाव इस पार से उस पार की केवट ने, तो भगवान ने कहा ले केवट नाव उतराई ले ले, कि नहीं भगवान नाव उतराई नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे, कि नाव उतराई इसलिए नहीं लूंगा कि बस एक बात है, अब आप इस समय क्या दोगे, आप तो स्थिति में एक काम करो, क्या कि मैंने तुझे इस पार उतारा है, और जब समय आए तो मुझे तुम उस पार उतार देना, उस पार उतार देना, उस पार लगा देना। बस आपसे भी मेरा आग्रह है, भगवान से ये प्रार्थना करना, गोविंद हे सेठ, मैं श्याम बाबा तेरे शरण में आया हूं, मैं तेरा हूं। श्याम कुंड में स्नान करो, और पिंपल का पेड़ है एक, आप श्याम कुंड के पास जब जाओगे दर्शन करने तो एक पिंपल का पेड़ है, और पिंपल के पेड़ के पास एक दीपक कर देना। दीपदान जरूर किया करो, एक दीपक जला देना, और प्रसन्न मन से, क्यों वो जगह जब श्याम बाबा प्रकट हुए, ये वो जगह जब बाबा प्रकट हुए, तो पिंपल के पास बैठकर एक दीपक जला देना, दीपदान कर देना, और दीपदान करके वहां श्याम चत्ती सी गा लेना। हाँ, श्याम चत्ती।